हो साथ जी बेगने बेगे बेगने मिलो रे शैया समय राश को। धनी मैं अर्धांग अक्षर मुजमाए बुद्ध जी बोले सो कई प्रकार। हुकुम मोहम्मद नुरईसा भेला कजा इमाम मेहदी सिर मुद्दार। कजा इमाम मेहदी सिर मुद्दार। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, हर रोज की भांति आज भी वाणी चर्चा में हम उपस्थित हैं। महामती प्राणनाथ जी परब्रह्म परमात्मा साक्षात स्वरूप इस धरती में धर्म की समस्या को, ब्रह्म निरूपण की समस्या को समाधान करने उतरे हैं। और प्राणनाथ जी ऐसे स्वरूप हैं जिनमें धरती के अभी तक के जो आर्य और अनार्य इस तरह से जो वेद का परंपरा और कतेब का परंपरा, जिसको हेमेटिक सिस्टम ऑफ रिलीजन और सेमेटिक सिस्टम ऑफ रिलीजन करके धरती में एक बहुत धर्म के विषय में बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं हैं। ये दोनों धाराओं को समावेश करने का व्यक्तित्व महामती प्राणनाथ जी। किसी ने महामती प्राणनाथ जी को एक संत के रूप में देखे तो उनकी जो बुद्धि भ्रमित हो गई। किसी ने महामती प्राणनाथ जी को एक जैसे 14 लोक में देवताओं का अवतार होते हैं, भगवान के अवतार ऐसे मान लिए तो वो और चकरा गए। लेकिन प्राणनाथ जी स्वयं अपना परिचय खुद नहीं देते हैं। उनका काम जो है उसको देख करके दुनिया ने महामती प्राणनाथ जी को तत्कालीन समय में आरती उतारी गई। इसीलिए लोगों को पचाना मुश्किल हो जाता है। कल भी हमने थोड़ा बहुत इस विषय में चर्चा की। आज हम सीधा सीधा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। महामती प्राणनाथ जी के अंदर जो 5 दैवत हैं उसको थोड़ा सा सभी भक्तजनों को दिमाग में थोड़ा फ्रेश करने के लिए बता दूं। महामती प्राणनाथ जी जैसे ही हमारे दिमाग से, हमारे मुख से उच्चारण होता है तो प्राणनाथ जी कोई धर्मगुरु ही नहीं है। प्राणनाथ जी साक्षात परब्रह्म परमात्मा के अवतार है। उनके अंदर अगर दिव्य आत्माओं की बात अगर शास्त्रों में है तो दिव्य आत्माओं में से परब्रह्म परमात्मा की एकदम सागर और लहरों की भांति ब्रह्म और ब्रह्म आत्मा की जब लीला की बात होती है तो ब्रह्म आत्माओं की जमात में इंद्रावती आत्मा की वासना है। अब धरती में लोग इसीलिए कंफ्यूज होते हैं कि उनके दिमाग में ब्रह्म निराकार है, निराकार होने के बाद कोई धाम हम कुछ नहीं। लेकिन जब भक्ति परंपरा का जब बात आती है तो लोगों को, भक्तों ने दर्शन किया है, स्वर्ग में इंद्र का दर्शन किया है और सतलोक में त्रिदेव का, वैकुंठ में विष्णु भगवान का दर्शन किया है और उनकी अलादिनी शक्ति लक्ष्मी का दर्शन किया है। गोलोक धाम में अनंत आत्माओं के साथ राधा कृष्ण का लोगों ने दर्शन किया है। ऐसे भक्ति साहित्य में इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा की जब बात आती है, चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम जब आता है ना, तो वहाँ पर ब्रह्म के साथ ब्रह्म आत्माओं का जमात है। इस चीज़ को आस्तिक समाज स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन जिसके दिमाग में, क्योंकि संसार में पहले से जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि है, वो ब्रह्म सृष्टियों की आत्मा है, इस चीज़ को अपना सकते हैं और उनको ही दर्शन होगा। सीधी सीधी बात। बाकी जीव सृष्टि जो है इसके ऊपर अमल कर ही नहीं सकेंगे। जैसे स्पष्ट बता दिया है शास्त्रों में, त्रिधा सृष्टि पुरा पोक्ता, 3 प्रकार की सृष्टि है। जीव सृष्टि जो है सपना से, नारायण से उत्पन्न है। सपना के है, सपना में विश्वास करेंगे, सपना में मिटेंगे।
और उस परब्रह्म परमात्मा के साथ जो ब्रह्म आत्मा की जब बात आती है तो उन आत्माओं के जमा पे एक एक आत्मा का अपना नाम है, लेकिन लोगों के पास जब नाम शब्द प्रयोग होता है ना तो बोलते हैं नाम धाम, ऐसे तो नाश हो जाता है बोलते हैं। यह नाम शब्द से कोई आपका सपना का नाम नाश होता है, लेकिन जागृत का नाम नाश नहीं होता है। जब तक इस चीज़ को पूरी तरह विवेचन न हो ये स्वीकार ही नहीं कर सकता है। जो इनको जो स्वीकार नहीं करते उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। हम उन आस्तिक जमात जो है ब्रह्म के ऊपर, ब्रह्म के धाम के ऊपर विश्वास करने वाला, ब्रह्म के नाम के ऊपर विश्वास करने वाले, ब्रह्म की लीला के ऊपर विश्वास करने वाले और ब्रह्म की एक जमात है ब्रह्मात्माओं को विश्वास करने वाले, उनको क्लियर बता देते हैं कि उनके दिमाग में और इस चीज़ को शब्दों से स्वरूप पकड़ में आए उनकी चिंता है, क्योंकि उनको विश्वास हो ही गया है, उसी विश्वास के आधार पर उनको ब्रह्मलीला में प्रवेश होना है। ऐसे सेलेक्टेड जो आत्मा है उनके लिए ही हम शॉर्टकट बात करते हैं कि उन परब्रह्म परमात्मा की आत्मा समूह में इंद्रावती आत्मा की जो वासना अंदर से बोल रही है, तो महामती प्राज्ञा जी के अंदर वो सेलेक्टेड सोल्स जो है, डिवाइन सोल्स जो है, वो सेलेस्टियल जो सोल्स है, वो आत्मा जो है, उनके अंदर के उसमें श्री इंद्रावती आत्मा की वासना है। और अगर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है तो आनंद एस्पेक्ट जो है उसको तारतम सागर में परब्रह्म का आनंद स्वरूपा का नाम है श्यामा जी महारानी। जैसे भक्ति के आचार्यों ने विष्णु भगवान के पास में उनका आनंद अलादीनी शक्ति करके लक्ष्मी पकड़े हुए हैं, महादेव के भक्त ने पार्वती पकड़े, ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा के अलादीनी शक्ति जो है आनंद स्वरूपा वो श्यामा जी महारानी है, जिसको अर्धांग अर्थात मेरे अंदर ब्रह्म के अलादीनी शक्ति श्यामा जी अवतार महामती प्राज्ञा जी अपने अंदर दर्शन करते हैं, और है भी उन्हीं के अवतार उनके अंदर है, अर्थात श्यामा जी महारानी स्वरूप उनके अंदर है। और शास्त्रों में ये जो जितने भी संसार के जो शब्द है शास्त्र, उसको सीधा सीधा ब्रह्म पर अर्थ करने के लिए बुद्ध अवतार के आगमन की बात हो रही थी, तो अक्षर मुझ माही अर्थात अक्षर ब्रह्म मेरे अंदर है, और अक्षर की बुद्धि जिसको जागृत बुद्धि कहा जाता है वो भी मेरे अंदर है, जो बोले सो कई प्रकार। शास्त्रों में शास्त्रों के जितने भी ज्ञान है अलग अलग भाषा और अलग अलग शैली में, चाहे वेद का परंपरा, चाहे कतिब का परंपरा हो, चाहे कोई भी भाषा में हो, ये जो बुद्धि ने, ये अक्षर ने अक्षर के माध्यम द्वारा संसार में जो ज्ञान आया है, उस ज्ञान को अब मंथन करके एक परब्रह्म परमात्मा, एकेश्वरवाद, एक परब्रह्म परमात्मा को भक्ति निरूपण करने के लिए वो जागृत बुद्धि आई है, वो भी महामती प्राज्ञा जी के अंदर विराजमान है। उसके बाद कतिब परंपरा में सभी पैगंबरों ने परमात्मा को हुकुम ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं, तो कहते वो जो हुकुम बोल रहे हो ना, वो हुकुम भी मेरे अंदर विराजमान है, हुकुम की शक्ति। उसमें से हुकुम करके खुदा ने, परमात्मा ने कुरान में मेरा हुकुम का स्वरूप मैंने भेजा हूँ बोले, जो मोहम्मद ने अपने आप को हुकुम का स्वरूप बोले थे, तो मोहम्मद ने बोला है मेरे जाने के 1000 साल बाद इमाम मेहदी संसार में आएंगे। तो महामती प्राज्ञा जी ने अपने आप को पाया कि जो कुरान में 1000 साल बाद इमाम मेहदी जो जाहिर होने की बात है, वो भी मेरे अंदर विराजमान हो गए हैं। इसलिए हुकुम मोहम्मद, उस मोहम्मद ने मैं भी रहूँगा बोले, तो प्राज्ञा जी बोलते हैं वो मोहम्मद भी मेरे अंदर विराजमान हो गए, और उनका जो कुरान में उस समय का जो ज्ञान था उसको फिर उन्होंने सनंद ग्रंथ में, क़यामतनामा ग्रंथ में, मार्फत ग्रंथ में खुलासा कर दिया, जो खुलासा एक ग्रंथ ही है। तो प्राज्ञा जी के साहित्य जो है ग्लोबलाइजेशन के भाषा में, जैसे विश्वकीकरण की जब भाषा बोलेंगे
तो उस समय में प्राणनाथ जी की जो ज्ञान है, ये ज्ञान उस समय में काम आएगा। और आज इसी ज्ञान का ज़रूरत है। आज धर्म का जो झगड़ा है वो बिना तारतम्य ऐसा हो रहा है। जिस दिन तारतम्य समझ में आ जाएगा कि पूरी तरह ब्रह्म साक्षात्कार होने का ज्ञान है ये, चाहे कुरान से साक्षात करो चाहे पुराण से करो, जिनकी जो मर्जी, ये कंप्लीट नॉलेज है। इसीलिए हुक्म मोहम्मद और नूर का अर्थ होता है ज्ञान, प्रकाश। कुरान में परमात्मा का नूर यानी परमात्मा का ज्ञान जो अवतरण होने की बात हुई है, वो नूर ज्ञान जो है तारतम्य भी इसके अंदर विराज, इल्म लुदनी जिसको कहा जाता है। और ईसा ने अपने समय में जो कहा था कि मैं फिर आऊँगा, तो उनका जो बाइबल में जो प्रेम की बातें हैं, प्राणनाथ जी ने कहा बहुत अच्छी बात है कि प्रेम शब्द जो है, लव इज गॉड, गॉड इज लव जो बोलते हैं, प्राणनाथ जी ने कहा श्री कृष्ण स्वरूप में उस रसरास का जो प्रेम था वही प्रेम का संकेत किया हुआ है। प्राणनाथ जी ने कहा रास खेलने वाले स्वरूप जो प्रेम का स्वरूप है वो मेरे अंदर विराजमान है। इसीलिए वो कते परंपरा का ईसा का जो शब्द है, उन्होंने जो मेरे दोबारा आने का, आई विल कम अगेन टू सर्च माई लॉस्ट शिप, जो मेरा खोया हुआ जो भेड़, अर्थात वो परब्रह्म परमात्मा की आत्मा यहाँ ये है, वो आत्मा स्वरूप भेड़ जो है, भेड़ जो उनको ढूंढने के लिए मैं आऊँगा। उनकी भाषा में अपने ज़माने में उन्होंने कहा, प्राणनाथ जी ने कहा वो लॉस्ट शिप और कोई नहीं है, परमधाम से ब्रह्मा आत्मा यहाँ भूली हुई है, उनको जगाने के लिए, उनको घर याद दिलाने के लिए मैं आया हूँ। और यानी मेरे सदगुरु श्री स्वरूप देवचंद्र जी महाराज के अंदर जो शक्ति, जो श्री राज जी महाराज की अलादिनी शक्ति श्यामा प्रेम स्वरूपा, वो मेरे अंदर विराजमान, भेला इकट्ठा हो गए हैं। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कजा इमाम मेहदी, कजा शब्द का अर्थ होता है न्याय। सभी धर्मशास्त्रों में न्याय की बात है, जजमेंट, द डे ऑफ जजमेंट जिसको कहा जाता है। क्या शंकराचार्य ने कहा साकारस्य बिना स्वस्ति, निराकारस्य शून्यत्वात्, शून्यस्य च अवस्तुत्वात्, उभय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञानम मोक्षः। ये दोनों साकार भी नहीं निराकार भी नहीं, बीच में एक न्याय की बात, बीच में एक न्याय चाहिए। क्या न्याय? ब्रह्म साकार भी नहीं निराकार भी नहीं, तो कौन निर्णय करेगा? वो ब्रह्म निरूपण का निर्णय करने वाला स्वरूप कजा, कुरान में उसको कजा कहा, और हिंदू शास्त्र में उसको न्याय देने का जो है वो महामति प्राणनाथ जी उन्होंने न्याय दिया। देखो ब्रह्म साकार भी नहीं निराकार, साकार स्वप्न होता है और निराकार ब्रह्म निराकार हो ही नहीं सकता। लेकिन निराकार नींद से जैसे स्वप्न साकार उदय होता है, लेकिन ये दोनों ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो शुद्ध साकार है। हद पारा बेहद है, बेहद पारा अक्षर, अक्षर पारा वतन है, जागे न घर। वो घर का निरूपण तारतम्य कर दिया है, जिसको गीता में उत्तम पुरुष कहा, जिसको वेदों में अक्षरात् परतः परः कहा, वो चीज़ जो है तारतम्य ने जाहिर कर दिया है। इसीलिए ये कजा हो गया है। वो कजा करने वाला स्वरूप को कुरान में इमाम मेहदी कहाँ है? मेहदी का अर्थ होता है ऐसा रंग जो नहीं जाता है। और कृष्ण शब्द जो है वो आकर्षण करने वाला, और कृष्ण का रंग ऐसा रंग है कि वो काला रंग जो है, काला रंग में कोई रंग नहीं चढ़ता है। ऐसे कृष्ण भक्ति जब एक बार हृदय में उदय हो जाता है तो कोई भक्ति उसको ओवरटेक नहीं कर सकता है। ये कंप्लीट भक्ति है। उसी को कुरान के भाषा में मेहदी शब्द, अर्थात श्री कृष्ण स्वरूप को कुरान के अपने भाषा में मेहदी करके कहा है। वो मेहदी स्वरूप महामति प्राणनाथ जी। तो चाहे कुरान से हो चाहे पुराण से हो, महामति प्राणनाथ जी तत्कालीन समय से महाप्रलय तक पूर्ण ब्रह्म स्वरूप के अवतार हैं। तो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हैं, तो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप होने के कारण ये एक ही बार आया, अब ये बार बार नहीं आएगा। बस एक बार संविधान रख दिए हैं, अब महाप्रलय तक धीरे धीरे करके परब्रह्म परमात्मा जाहिर हो गए हैं। जीव अपने तपस्या से, अपने अध्ययन से इस जीवन में थोड़ा बहुत सीखेगा, फिर दूसरा स्वरूप धारण करेगा, धीरे धीरे करके
एक ब्रह्म के उपासक बन करके तारतम्य से ही इनको बेड़ा पार होना है, इसीलिए तारतम्य आ गया। तारतम्य न जानती सच्चिदानंद लक्षण हो गया है, इसलिए प्राणनाथ जी का सिद्धांत कंप्लीट सिद्धांत है। हाँ, लोग जो थोड़ा बहुत अक्षर देखे हुए हैं, इधर उधर से थोड़ा चोरी चकरी करके थोड़ा बहुत ज्ञान लिए हैं, उन लोगों के बुद्धि से प्राणनाथ जी तो महामती है, बुद्धि के सागर हैं महामती प्राणनाथ जी। और ये सागर की गहराई में कुआं के मेढक क्या समझ सकता है। इसलिए लोग एक दो लालदास जी महाराज के वितक की थोड़ा सा चौपाइयों को लेकर के और प्राणनाथ जी का रास किताब में, रास किताब, प्रकाश, षटऋतु, कलश, इन ग्रंथों में प्राणनाथ जी का कहीं भी कते परंपरा का टच नहीं है। वहाँ श्रीमद्भागवत वेदों के माध्यम से ब्रह्म निरूपण किए। उसके बाद प्राणनाथ जी जैसे दिल्ली पहुँचे और औरंगजेब बादशाह को अब जैसे समझाने का क्रम आया, तो इंडियन हिस्ट्री कहता है कि द हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, वहाँ पर यदुना सरकार ने लिखा है कि अब औरंगजेब बादशाह जो है ये हिंदुओं को हिंदी भाषा से समझने वाला नहीं है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु सहित तत्कालीन उन ब्रह्मात्माओं ने, उन मोमिनों ने फिर कुरान के उर्दू फारसी शब्दों से जब उनको समझाने का जब समय आया, तो प्राणनाथ जी की मुखारविंद से उनके अंदर जो इमाम मेहदी स्वरूप जो है, उन्होंने कुरान का रहस्य भी सनंद ग्रंथ में रख दिया और सनंद ग्रंथ में एक एक आयतों का अक्षरशः वहाँ पर अर्थ खुल गया। तो वो सनंद ग्रंथ लेकर के उसको भी अरबी फारसी करके फिर मोहम्मद को समझाने, औरंगजेब को समझाने के लिए पहुँचे। तब औरंगजेब को विश्वास हुआ कि हाँ, कुरान में जिस अंतिम जमाने के खाबंद की भविष्यवाणी है वो आ गए हैं। इसीलिए जब छत्रसाल के साथ औरंगजेब का भतीज जब लड़ाई करने गया, तब उसने चिट्ठी लिखा, द लॉर्ड हैड कम टू माई हाउस बट ड्यू टू द डार्कनेस आई कुडंट रिकॉग्नाइज हिम, मैं उनको पहचान नहीं कर सका, तो भतीज यू प्लीज कम बैक। उन्होंने अपना फौज को वापस लेने को बोला। इस तरह से अंतरात्मा से औरंगजेब बादशाह ने भी महामती प्राणनाथ जी को पहचान लिया था। अब इन चीज़ को जब हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और प्रणामी धर्म का साहित्य जब मिलान नहीं होता है, तो ये दो धारा जुड़ी नहीं सकता है। ये सब क्या है कि अंदर में जो लोग अपने बुद्धि को प्रस्तुत जो करते हैं, वो बिना तारतम्य की बुद्धि ऐसे ही बोलता है। इसीलिए पूरा कते परंपरा, वेद परंपरा को आद्योपांत पकड़ने वाले विद्वानों ने आज के तिथि में भी देखना, आप वो दिल्ली से जो प्राणनाथ मिशन से छपती है जो जागनी ग्रंथ जो छपती है, वहाँ पर देखना बड़े बड़े साहित्यकारों, बड़े बड़े विद्वानों ने महामती प्राणनाथ जी को हर प्रकार से एक परब्रह्म स्वरूप, और चाहे कुरान से हो चाहे पुराण से हो, ये स्वरूप जो है उस समय का ये अंतिम जमाना का खाबंद है। कुरान के बड़े बड़े मर्मज्ञ लोगों का वहाँ पर देखना, सब डॉक्टरेटों जिन्होंने डॉक्टरेट किए हैं प्राणनाथ जी के साहित्य में, पीएचडी होल्डर कितने जने हो गए हैं। लालदास जी महाराज के वितक में पीएचडी किए हैं लोगों ने, वो भारत सरकार के इतिहास में एकेडमी में वो इंकित है। यही लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को, बाकी वो मेढक के बुद्धि वाले, उल्लू बुद्धि वाले इस चीज़ को समझ नहीं सकते हैं, और उसको हम समझा भी नहीं सकते क्योंकि अध्ययन ही नहीं है। उनको सागर की तरह दिमाग, दिल दिमाग ही नहीं है, तो कहाँ तक समझाओगे। इसलिए उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएं और अपने मनन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपके घर में बच्चे सब सेंट जोसेफ स्कूल जाते हैं, सेंट अगस्टिन स्कूल जाते हैं, सेंट फिलोमिना स्कूल जाते हैं,
कॉन्वेंट स्कूल जाते हैं, घर में पूरा इंग्लिश किताब है, लेकिन कोई भी आपके घर में आकर के आपको अंग्रेज नहीं कहता है। आप नेपाली होते नेपाली होते हैं, भारतीय होते तो भारतीय हिंदुस्तानी होते हो, आप ब्रिटिश नहीं होते हो। घर में किताब है। इसी तरह ग्रंथों में, इसी तरह धर्म ग्रंथों में उर्दू फारसी है करके धर्म मुस्लिम धर्म और कत्य धर्म नहीं होता है। इतना तो अक्ल होनी चाहिए। भाषा कुछ भी हो सकता है, उसमें भी महामति प्राणनाथ जी के भाषा में ग्रंथ में तो 7-8 भाषाएं हैं भाई। इसीलिए कौन सामने में कैसा आया उसको उसी ग्रंथ से समझाया है। यही तो प्राणनाथ जी की विशेषता है। तो इस चीज को संभाल करके अगर हम इसको पढ़ें समझे तो ये छोटा सा दिमाग भी बहुत बड़ा हो जाता है। विश्व को यहाँ पर समा सके इतना विशाल दिल होता है। अंग समागम धनी के हृदय लियो सब विचार, साके सोले तोड़ी गुजर है या दिन थे कियो सो प्रकट प्रसाद। जब 1735 विक्रम संवत होने आया, उस समय में शालिवाहन शाखा का 1600 वर्ष बीत गया था। तो प्राणनाथ जी कहते हैं यहाँ तक धरती में ये ज्ञान विक्रम संवत 1638 में सदगुरु प्रकट हुए, और ये तारतम अवतरण जो है विक्रम संवत 1678 में जैसे आया, उसके बाद ये ज्ञान धरती में प्रचार होता गया और गोप्य रहा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे सूर्य एक ही साथ मध्य आकाश में नहीं आता है, पूर्व दिशा से धीरे धीरे उदय होता है। ऐसे ही ये ज्ञान जो है सदगुरु के समय में उदय हुआ और उसको धीरे धीरे रोशनी भरता गया, और आगे इस ज्ञान को महामति प्राण परोसते गए। और जैसे जैसे लोगों के साथ, धर्मगुरुओं के साथ, धर्माचार्यों के साथ मुलाकात होती गई, प्राणनाथ जी तारतम का परिचय देते गए। तो अब आगे विक्रम संवत 1635 से जैसे हरिद्वार में शास्त्रार्थ हुआ, तब जाकर के अब आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो या दिन से कियो सो प्रकट प्रसार, अब आगे इसका प्रचार प्रसार बढ़ता गया। आई नूर बुध बैराठ माए, इस तरह से धरती में नूर बुध अर्थात जागृत बुद्धि। देखिए प्राणनाथ जी की वाणी वेद और कतेब को मिलान करना, एक एक चौपाई में देखना 4 लिटी होती है, उसमें 2 लिटियां कतेब का शब्द का होता है और 2 लिटियां जो वेद का होता है। इतना सामंजस्य शब्दों का मिलान करके रख दिया है। ये कंप्लीट फिलॉसफी है। इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद विश्व का कोई भी ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, ऐसा समझ वाला ग्रंथ है ये। तो ये धर्म का एनसाइक्लोपीडिया है, अगर यहीं की भाषा से कहें। इसमें जो नहीं है वो कहीं भी नहीं है। एक ही शब्द में देखो, आई नूर बुध बैराठ माए, नूर और बुध, नूर कतेब का शब्द का प्रकाश, और कैसा जिस बुद्धि में परब्रह्म विराजमान हो, ऐसा नूर बुद्ध बैराठ माए धरती में आ गया है। विश्व करी सो निर्विकार, विश्व में विकार था। क्या विकार था? यही विकार था कि ब्रह्म का धाम स्वरूप लीला का कोई अभी तक जाहिर नहीं हुआ था। और अरसाजीम बोलते थे पुराण वाले, और पुराण वाले परमधाम बोलते थे। शब्द एक ही है, शब्दों का अर्थ एक ही निकल रहा है, लेकिन अपने अपने शब्दों में झगड़ा कर रहे हैं। यही विकार था। उन्होंने दोनों को मिलान करके रख दिया, निर्विकार कर दिया। इसलिए छोटे बड़े नर नार सब मिला, रंगे गाए सो मंगलाचार, सब मंगलाचरण गाने लगे स्वरूप को। जैसे हरिद्वार से आगे बढ़े तो एक तरफ कुरान रखे हुए हैं और एक तरफ पुराण रखे हुए हैं, और दोनों तरफ धार्मिक समझदार महापुरुष विराजमान हैं। यानी सब अवतारी जितने भी कुरान के अवतार, पुराण के अवतार, सब प्राणनाथ जी के शिष्य बने हुए हैं और दोनों तरफ समझा रहे हैं। इसलिए छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे नर हो चाहे नारी हो, सब महामति प्राणनाथ जी के विचार में विचार मिला करके परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। काटे सो आउद असुरों के, इस तरह से जो आउद असुरों के आउद जो घमंड रूपे उनका जो एक हथियार लेके आ रहे थे, प्राणनाथ जी उनका सिर अलग कर दिया, अर्थात ज्ञान से उसको
बिल्कुल पराजित कर दिया और उनको सिर झुका दिया, नरम कर दिया, पाड़ी पापीड़ा के सिर पर प्रहार। और जो पापी है उसके दिमाग में उनका ऐसा खंडन कर दिया कि वो आगे बढ़ नहीं सके। इस तरह से ये बातुनी हथियार यानी बातुनी ज्ञान का तलवार उन्हें ऐसा चलाया कि कोई प्राण जी के आगे प्रश्न नहीं रख सकते थे, और उन्होंने जो तर्क दिए थे उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता था। इन्हें दुख दिए साधु संतों को तो सहता है सिर पर मार। उन्होंने बहुत समय से साधु संतों को दुख दिया था, उनकी गलती की थी, तो प्राण जी ने उनके ऊपर प्रहार किया, तो चुपचाप सहते हुए वो लोग वापस चले गए। इन सारी चीज़ों को यहाँ तारतम्य वाणी में रखा गया है, लेकिन आपको महामती प्राण जी का साहित्य का जो जीवनी को परिचय देने वाला जो ग्रंथ है, वो बीतक साहब का एक एक चौपाई को जब अपने गुरु परंपरा से समर्पित होकर के जैसे उसको सीखने साधने को बैठेंगे तभी दर्शन होगा। उपन्यास की तरह पढ़ने से धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आता है। प्यारे बंधु, आज तक किसने वेद का मंत्रों को अकेला पढ़कर किसने ब्रह्म की बात की है? कोई है? उपन्यास की तरह पढ़ के नहीं होता है। कोई भी सिद्धांत का जो सूत्रधार, वो सूत्र फॉर्मूला, जो एक सूत्र है, उस नाम ही सूत्र है, वो तो एक एक बीतक की चौपाई तो सूत्र मंत्र की तरह है। वो तो गुरु के पास रह करके साधना पड़ता है, तभी समझ में आता है महाराज। इसीलिए एक एक चीज वहां से पकड़ करके हम समझ सकते हैं। इन्हें दुख दिए रूधे रूधी रूधे त्रिगुण त्रिलोके, बैठा था करके अंधार संसार में त्रिगुण सतरज तम से जो सब परेशान थे, सबको अब बता दिया कि देखो अपने गुणों के ऊपर चिंतित मत हो जाओ, क्योंकि सपना का धर्म है, ये संसार दुखदाई है, क्योंकि तुम इस दुख को देखने आए हो, चलो तुम अपने स्वरूप में लौट जाओ। अब प्रकटी ज्योत तले लागी आकाशों, पाताल से आकाश तक उजाला करने वाला तारतम का प्रकाश आया है। उड़ाए दियो जो थो दुसार, दुसार में जो कन्फ्यूजन जो था कि ब्रह्म साकार है कि ब्रह्म निराकार है, कि सगुण है कि निर्गुण है, कि छवि है छविवान है कि बेछवि है, और ये जितने भी कुरान पुराण में जो एक कन्फ्यूजन था वो क्लियर कट कर दिया। साफ जैसे बादल के कारण सूर्य ढकता तो नहीं है लेकिन हमारे अंधेरा आ जाता है, ऐसे ही लोगों की बुद्धि में पर्दा हो गया था, उसको प्राणनाथ जी ने हटा दिया, तो सीधा आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन हो गया। प्रकाश के रूप में उस ब्रह्म साक्षात्कार होते गए। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से महामती प्राणनाथ जी की जो वाणी है एक कंप्लीट नॉलेज है। तो आज इतने शब्दों के साथ महामती प्राणनाथ जी के हृदय का परिचय देने वाली चौपाइयाँ, उनकी बुद्धि को परिचय देने वाला चौपाइयाँ, परब्रह्म परमात्मा को साक्षात करने वाली वाणी को आज हमने इतना ही श्रवण किया। आगे जैसा जैसा समय आएगा वैसे वैसे प्रकाश करते जाएंगे। आज यही विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रुधि रुदे त्रिगुण त्रिलोकी, बैठा था करके अंधार, अब प्रकटी ज्योत तले लागी आकाशों, उड़ाए दियो जो थो दुसार, उड़ाए दियो जो थो दुसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।